हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करें, योगी सरकार के आदेश पर कहा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष JN तिवारी ने। जिसमें यूपी में योगी जो जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी बैठक करके विभागों में रिक्त पड़े पदों को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र भरने का आदेश किया हुआ, इस पर क्या कहना? उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों को भरने की मुहिम हम विगत 2-3 वर्षों से चला रहे हैं। हमारे जितने मांग पत्र हैं, हर मांग पत्र में हम ये कहते हैं कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में लाखों पद रिक्त पड़े हुए उन पदों को भरा जाए। मुख्य सचिव के साथ, अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जितनी बैठकें हुई हैं, उन सभी बैठकों के कार्यवृत्त में जो निर्णय लिख करके हमारे पास मिले हैं, उनमें ये लिखा जाता है कि पदों को भरने की प्रक्रिया विचाराधीन है, लेकिन वो विचाराधीन ही रह जाता है, उस पर क्रियान्वयन नहीं हो जाता है। योगी जी लगातार इस चीज़ कह रहे हैं कि रिक्त पदों को भरा जाए। उनकी तरफ से रिक्त पदों को भरने की हरी झंडी है, लेकिन विभागों में ये पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, उन पर एक समीक्षा नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। ये मुख्य सचिव के स्तर पर या अपर मुख्य सचिव कार्मिक के स्तर पर हर माह ये समीक्षा हो कि कितने पद रिक्त हैं और कितने भरे हैं। इसमें 2 तरह के पद हो सकते हैं। एक पद तो हैं जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से हैं, दूसरे कुछ ऐसे पद हैं जो विभागों को भरना है, तीसरे तरह के पद हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं। तो इन तीनों तरह के पदों को भरने की प्रक्रिया पर हरदम ध्यान रखने की जरूरत है, तब ये पद भरे जाएंगे। ये बात सही है कि 2017-18 में उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर थी वो 16.7% थी, जो 2022-23 में करीब 7.1% आ गई और इस समय घट करके वो 2.4% के आसपास हो गई है। लेकिन बेरोजगारी की दर घटना एक अलग बात है, बट बेरोजगारों की संख्या जो है वो घटाना एक बड़ा इशू है। बेरोजगारों की संख्या जो है कम से कम 3,34,000, ये संख्या बेरोजगारों की आज से 2 साल पहले थी, उसमें लगातार बढ़ती हो जा रही है, हो रही है। कम से कम 6.5 मिलियन तक ये पहुंच गई है और ये पद भरे नहीं आ रहे। सबसे बड़ा पद जो भरने का सोर्स है वो बेसिक शिक्षा विभाग है। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला चला था, ये सभी जानते हैं। 2020-22 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट लगाया कि हमारे पास 51,000 समथिंग पद खाली पड़े हुए हैं, वहाँ करीब 80,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 5,000 से अधिक पद फार्मासिस्ट के खाली पड़े हैं, 1,000 से अधिक पद टेक्नीशियन के खाली पड़े हैं, 6,000 से अधिक पद नर्सेज के खाली पड़े हुए हैं, 35,000 से अधिक पद ANM के खाली पड़े हुए हैं। ये पद खाली हैं, इन पर नियुक्तियाँ निकलती हैं, भरे नहीं जाते। इस तरह से जो विभाग हैं उन विभागों में रिक्त पद हैं और उनको भरने का युद्ध स्तर पर टास्क फोर्स बना करके इसको ये मुहिम चलाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की इच्छा तो है ये पद भरे जाएं, बट अधीनस्थ अधिकारी जो विभागों के अधिकारी हैं इनमें रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, ये एक सवाल है। और हमारे ख्याल से वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आउटसोर्स से कर्मचारी भरे जाते हैं काम चलाने के लिए, संविदा के कर्मचारी भरे जाते हैं और आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का शोषण चरम पर है। आउटसोर्स के कर्मचारी सेवा प्रदाता एजेंसी और विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ के शिकार हैं, उनसे उनका शोषण होता है और संविदा कर्मियों का शोषण विभागीय अधिकारी करते हैं। आप जिस विभाग में भी संविदा कर्मी हैं, समाज कल्याण विभाग में हैं, काफ़ी हैं जिनकी आश्रम पद्धति विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों में संविदा शिक्षक ही काम करते हैं। मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि हर साल नवीनीकरण के नाम पर सैकड़ों शिक्षकों को नोटिस दे करके उनको बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सबको रोजगार देना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो रोजगार पर लगे हुए लोग हैं उनको हटाया जाता है और कोई बात उनकी सुनता नहीं है। अभी 6 महीना पहले महिला कल्याण विभाग में 200 संविदा महिला कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वो मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव से हमने वार्ता किया तो प्रक्रिया तो रुकी हुई है, बट उनका अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि वो रखे जाएंगे नहीं रखे जाएंगे, उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह से नगरीय परिवहन सेवाएं हैं, हजारों संविदा चालक पर चालक बेरोजगार कर दिए गए हैं। तो ये सरकार की नीति नहीं होनी चाहिए। जो रोजगार में आया है
या तो संविदा कर्मियों को आपको नियमित करने की नीति बनाइए, और नियमित करने की नीति नहीं बना रहे हैं तो कम से कम जो उनको रोजगार दिए हैं उनको रोजगार में रखिए, तो उनको रोजगार से बाहर करने की प्रक्रिया चल रही है। तो मुख्यमंत्री जी के पदों को भरने के निर्देशों का हम स्वागत करते हैं, बट ये चाहते हैं कि इसकी मुख्य सचिव स्तर पर और अपर मुख्य सचिव के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग हो और निश्चित रूप से ये आंकड़े उपलब्ध कराए जाए किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं और वो पद कब से रिक्त हैं तथा आज तक उन पदों को भरे न जाने का कारण कौन है, जिम्मेदार अधिकारी कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। जो समीक्षा बैठक की गई उस समीक्षा बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग का नाम नहीं है, बेसिक शिक्षा विभाग का नाम नहीं है, पुलिस विभाग का है, ऊर्जा का है, इस तरह कई विभाग हैं। बट ये विभाग इनमें तकनीकी पद हैं, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्सेज, लैब असिस्टेंट, ये सारे तकनीकी पद हैं और ये पब्लिक सेवा से जुड़े हुए पद हैं, इनको तो युद्ध स्तर पर भरने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की सोच सही है कि इन पदों को भरा जाए, लेकिन अगर विभागीय स्तर पर ये कहीं इसमें कमी है तो ऊपर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए।